हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम ग्रामर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है जो कि नाउन से रिलेटेड है, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देयर इज अ डैश फॉर एन अकाउंटेंट एट दिस फर्म। देखिए यहाँ पे क्या है, एक फिल इन द ब्लैंक है। यहाँ पे क्या है, ब्लैंक्स है। इस ब्लैंक्स को फिल करने के लिए मेरे पास चार ऑप्शन है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन को वहाँ पे फिल करें हम। तो देखिए यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, तो बोलेंगे ये जो है ये डिटरमिनर है। क्या है, बोलेंगे ये डिटरमिनर है। ठीक है, डिटरमिनर के बाद हमेशा क्या लिखते हैं, कोई नाउन आता है। और ये डिटरमिनर जो है इसके साथ हम क्या लिखते हैं, हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, वैकेंसीज। ये तो नाउन है, लेकिन क्या है, नाउन जो है ये प्लूरल फॉर्म की नाउन है, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं आएगा। वैकेंट क्या होता है, ये होता है एडजेक्टिव। क्या होता है, बोलेंगे एडजेक्टिव। यहाँ रिक्वायरमेंट है नाउन की, तो एडजेक्टिव नहीं आएगा। यहाँ पे नॉन ऑफ दीज। अभी बताएं कि डिटरमिनर को हम विदाउट नाउन के नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमें नाउन रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे नाउन हमें जरूर लिखना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं आएगा। आंसर होगा क्या, 2, वैकेंसी। Only fools are subtained by dash। यहाँ ब्लैंक्स है, इस ब्लैंक्स को 4 ऑप्शन दिया गया है फिल करने के लिए। उसमें क्या फिल करें हम। देखिए यहाँ पे बाई प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद हम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखते हैं, जो कि क्या होता है, तो बोलेंगे वो नाउन होता है। क्या होता है, नाउन होता है। अब यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है नाउन की। किसका रिक्वायरमेंट है, नाउन की। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 1 में देखिए फ्लैटर दिया गया है। फ्लैटर का मतलब होता है चापलूस करना, ये होता है वर्ब, नहीं आएगा। यहाँ पे अफ्लैटरी, यहाँ पे फ्लैटरी, यहाँ पे फ्लैटर, ये तीनों नाउन है। ए भी नाउन है, ए भी नाउन है और ए भी नाउन है। तीनों में डिफरेंस ये है कि जो फ्लैटरी होता है, क्या, जो फ्लैटरी होता है, जो ये फ्लैटरी होता है, ये होता है नेम ऑफ एक्टिविटी। नेम ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। नेम ऑफ एक्टिविटी जो होता है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम ना तो डिटरमिनर ए एन का प्रयोग करते हैं और ना ही इसका हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। क्या करते हैं, फ्लैटरी जो होता है नेम ऑफ एक्टिविटी होता है। नेम ऑफ एक्टिविटी के साथ हम ना तो डिटरमिनर ए एन का प्रयोग करते हैं और ना ही इसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या किया गया है कि फ्लैटरी के पहले ए लगा दिया गया है, जो कि डिटरमिनर है, तो ये गलत हो जाएगा। अब फ्लैटरी है और चौथा जो ऑप्शन इसका है, जो 4th नंबर का है, वो क्या, फ्लैटर है। तो फ्लैटर जो होता है वो होता है पर्सन। वन हु फ्लैटर्स, क्या होता है, रिफर्स करता है पर्सन को। क्या होता है, पर्सन होता है। अब यहाँ पे हमें किसका रिक्वायरमेंट है, पर्सन का या फिर एक्टिविटी का। तो देखिए अगर किसी फुल पर्सन को शांत करना है, ठीक है, तो मतलब उसे क्या करना पड़ेगा, उसके साथ चापलूस करना पड़ेगा, उसका गुणगान करना पड़ेगा, ठीक है, उसका झूठ मूठ का मतलब उसका प्रशंसा करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है, ना कि पर्सन का। क्या, एक्टिविटी की, मतलब उसके सामने हमें कुछ ऐसा एक्टिविटी करना पड़ेगा जिससे क्या हो जाए, वो प्रेस हो जाए, वो खुश हो जाए। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसका, हमें किसका रिक्वायरमेंट है, तो एक्टिविटी का। तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा।
करेक्ट आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट डैश डू आई हैव इन द मैटर। देखिए डू यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट है और हैव यहाँ पे मेन वर्ब है। हैव यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है और द मैटर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। आपको बताना है कि इसमें क्या फिल करें। यहाँ जो ब्लैंक दिया गया है इस ब्लैंक में हम क्या फिल करें। तो देखिए यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा गया है, ठीक है, ए यूज हो रहा है यहाँ पे एज अ डिटरमिनर, एज अ डिटरमिनर। अगर डिटरमिनर हो तो इसके साथ हमें रिक्वायरमेंट होगा किसका, तो बोलेंगे यहाँ पे हमें नाउन की रिक्वायरमेंट होगा। किसका रिक्वायरमेंट होगा, नाउन का। यहाँ पे चूज देखिए वर्ब है, नहीं आएगा। चूजर क्या है, तो किसी एडजेक्टिव में पॉजिटिव डिग्री की एडजेक्टिव में ई आ जोड़ दिया जाता है तो बन जाता है कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पे देखिए चूज वर्ब है तो इसका कंपैरेटिव भी नहीं बना सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 आएगा, मतलब नाउन नहीं होगा ये। और यहाँ पे ऐसे भी मतलब किसी मतलब यहाँ पे कंपेयर की बात नहीं किया जा रहा है, जो कि आंसर ऑप्शन 3 आएगा, तो ऑप्शन 3 भी नहीं आएगा। नन ऑफ दिस भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वर्ड डिटरमिनर है। डिटरमिनर के बाद हमें हमेशा नाउन लिखना पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं आएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 2 इज द राइट आंसर। ही इग्नोर्ड द डैश आई गेव हिम। बताइए इसका आंसर क्या होगा। एडवाइस होगा, एडवाइज होगा, एडवाइसेज होगा या एडवाइजर होगा। तो देखिए यहाँ पे द क्या है, बोलेंगे द डिटरमिनर है। द क्या है, डिटरमिनर है। द डिटरमिनर है। डिटरमिनर के बाद हम हमेशा नाउन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हमें नाउन की रिक्वायरमेंट है। अगर नाउन की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे एडवाइस जो होता है ये होता है वर्ब, नहीं आएगा। एडवाइस जो होता है क्या होता है, वर्ब। अब यहाँ पे देखिए एक है यहाँ पे एडवाइस और एक है एडवाइसेस। तो देखिए ये जो एडवाइसेस होता है, ठीक है, ये जो एडवाइस होता है ये होता है नेम ऑफ एक्टिविटी। क्या होता है, बोलेंगे होता है नेम ऑफ एक्टिविटी। क्या होता है, नेम ऑफ एक्टिविटी होता है। नेम ऑफ एक्टिविटी जो होता है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसके साथ हम आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं और ना ही इसका हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, ना ही इसका हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर में 3 क्या किया गया है, इसके साथ एस लगाकर इसका प्लूरल बना दिया गया है, जो कि गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं आ जाएगा। अब बच गया एडवाइस और एडवाइजर। देखिए एडवाइजर क्या होता है, ये पर्सन होता है, ये पर्सन होता है जो कि एडवाइस देता है, जो क्या करता है, एडवाइस करने का ऑफर देता है, उसको क्या बोलते हैं, एडवाइजर। अब यहाँ पे हमें किसका रिक्वायरमेंट है, एडवाइजर का या एडवाइस का। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है ही इग्नोर्ड, उन्होंने इग्नोर कर दिया, द डैश आई गेव, जो मैंने उसे दिया था, जो मैंने उसे दिया था वो उसे इग्नोर कर दिया। अब उसको हम क्या देंगे, एडवाइज़र देंगे या एडवाइस देंगे, एडवाइज़र देंगे या फिर एडवाइस देंगे। तो जाहिर सी बात है उसे हम क्या दे सकते हैं, एडवाइस देंगे। तो जो एडवाइस मैंने दिया उसे वो क्या कर दिया, उसको इग्नोर कर दिया। तो यहाँ हमें रिक्वायरमेंट है नेम ऑफ एक्टिविटी का। किसका है, नेम ऑफ एक्टिविटी का, नेम ऑफ एक्टिविटी का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1।
देखिए यहाँ पे हिज डैश ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट प्रोवाइडेड वैल्यूएबल इनसाइट टू द टीम। यहाँ पे 4 ऑप्शन है और एक ब्लैंक है। इस ब्लैंक में हम क्या फिल करें, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हिज लिखा हुआ है, तो हिज क्या होगा, बोलेंगे हिज जो है डिटरमिनर है। हिज क्या है, बोलेंगे हिज डिटरमिनर है। डिटरमिनर के बाद बार बार बता रहे हैं इसके साथ नाउन आएगा। अगर इसके साथ नाउन आएगा जो नॉन ऑफ दीज है नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हमेशा डिटरमिनर के साथ क्या लिखते हैं, नाउन लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉन ऑफ दीज है तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, अब बच गया ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्व, ऑब्जर्वेंस। देखिए ये जो ऑब्जर्व है, ठीक है, ये एक्शन है, ये क्या है, वर्ब है, ये वर्ब है। तो यहाँ पे वर्ब की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं आएगा। 2 और 4 ऑप्शन कैंसिल हो गया, बच गया मेरे पास 1 और 3। अब यहाँ पे देखिए दोनों नाउन है, क्या है, दोनों नाउन है, ये भी नाउन है। ठीक है, ये जो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ये रिफर्स करता है एक्टिविटी को, तो ये बोलेंगे क्या है, ये बोलेंगे नेम ऑफ एक्टिविटी है। ये क्या है, नेम ऑफ एक्टिविटी है। और ये जो ऑब्जर्वेटरी है ये रिफर्स करता है प्लेस को। किसको रिफर्स करता है, किसी प्लेस को। ऑब्जर्वेटरी उसको बोलते हैं जहाँ से क्या किया जाता है, जो सेलेस्टियल बॉडीज होता है, जो खगोलीय पिंड होता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उस प्लेस को हम बोलते हैं ऑब्जर्वेटरी। तब हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि रिक्वायरमेंट किसका है, किसी प्लेस का या किसी एक्टिविटी का। अगर प्लेस की रिक्वायरमेंट होगा तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, और अगर उसकी एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट होगा तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। बोला जा रहा है हिज, हिज क्या है, पॉजिटिव केस का डिटरमिनर है। ठीक है, हिज डैश ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट प्रोवाइडेड वैल्यूएबल इनसाइट टू द टीम। अब देखिए यहाँ पे जो प्लेस होगा वो उससे प्रोवाइड करेगा वैल्यूएबल इनसाइट, या फिर जो उस पर्सन का एक्टिविटी होगा ऑब्जर्व करने का, वो उसको प्रोवाइड करेगा वैल्यूएबल इनसाइट। तो हम बोलेंगे कि पर्सन का जो ऑब्जर्वेंस होगा, ठीक है, जो उसका ऑब्जर्व करने का एक्टिविटी होगा, वो प्रोवाइड करवाएगा इनसाइट टू द टीम, ना कि प्लेस करवाएगा। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है हमें किसका, एक्टिविटी का, मतलब जो ऑब्जर्व करने का एक्शन है उसको रिक्वायरमेंट है, ना कि यहाँ पे हमें प्लेस का। तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं आएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑब्जर्वेंस। हिज ऑब्जर्वेंस ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट प्रोवाइडेड वैल्यूएबल इनसाइट टू द टीम। My employers dash my salary last year। यहाँ बताना है हमको कि ब्लैंक में कौन सा ऑप्शन फिल करें। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है ये रिलेटेड है 10 से, ठीक है, जो कि यहाँ पे एक क्वेश्चन 10 से आ गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये लास्ट ईयर जो लिखा हुआ है ये क्या है, टाइम है किसका, पास्ट का। बोलेंगे पास्ट टाइम है, पास्ट टाइम है। अब इसे फिल करने के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन, एक राइज है, रोज है, रेज्ड है और रेज है। ठीक है, 4 ऑप्शन है। अगर यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अब पहले क्या करते हैं, ये दोनों जो वर्ब है, एक है राइज और एक है क्या, एक है रोज। एक क्या है, राइज, एक होता है रेज। 2 वर्ब होता है, एक होता है रेज और एक होता है राइज। तो देखिए राइज जो होता है ये होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब। इसके साथ हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके साथ इसका ऑब्जेक्ट नहीं आता है। रोज जो होता है ये होता है ट्रांजिटिव वर्ब।
क्या होता है? तो बोलेंगे ए होता है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हम विदाउट ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके साथ हमें हमेशा किसका प्रयोग करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो माई सैलरी लिखा हुआ है ये क्या है? तो बोलेंगे ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो हमें यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब की रिक्वायरमेंट है, ना कि इंट्रांजिटिव वर्ब की। तो यहाँ पे जो राइज वाला होगा वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? राइज वाला इसलिए नहीं होगा कि ये होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। और इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? राइज। सेकेंड फॉर्म क्या होता है? तो सेकेंड फॉर्म इसका होता है रोज। सेकेंड फॉर्म इसका क्या होता है? तो बोलेंगे इसका सेकेंड फॉर्म होता है रोज, ROAC। थर्ड फॉर्म इसका होता है राइजेन, ठीक है। फोर्थ फॉर्म इसका होता है राइजिंग। फोर्थ फॉर्म क्या होता है? राइजिंग। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए हमें क्या चाहिए? लास्ट है तो पास्ट टाइम है तो हम पास्ट टेंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पास्ट टेंस, मतलब V2 का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए रोज है, ये जो कि V2 है, लेकिन ये नहीं इसलिए नहीं आएगा कि यहाँ पे ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये क्या है पे? रेज। क्या लिखा हुआ है? रेज। अब यहाँ पे देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो कि किसके साथ आएगा? तो बोलेंगे ये आएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट के साथ। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के साथ आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टाइम किसका है? पास्ट का। टाइम क्या है? पास्ट। अगर टाइम पास्ट है तो वर्ब क्या आएगा? सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे जो रेज है ये भी नहीं आएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रेज्ड। माई एम्प्लॉयर्स रेज्ड माई सैलरी लास्ट ईयर। रेज का यहाँ मतलब हुआ उठाना। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? उठाना। ये इसका मतलब यहाँ पे हुआ कि जो मेरा एम्प्लॉयर्स था वो क्या किया? मेरा सैलरी को उन्होंने उठाया। तो यहाँ आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हिज डैश ऑफ द इन्विटेशन एडेड टू माई डैश। बताइए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए दो ब्लैंक्स, एक ब्लैंक्स यहाँ है और एक ब्लैंक्स ये है। दोनों ब्लैंक्स करने के लिए हमारे पास ऑप्शन दिया गया है 1 2 3 4। कौन सा ऑप्शन को यहाँ पे फिल करें? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे माई क्या है? तो बोलेंगे माई जो है ये पॉजिटिव केस का डिटरमिनर है। क्या है? पॉजिटिव केस का डिटरमिनर है। इसके साथ हमेशा हम नाउन का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे हमें नाउन का रिक्वायरमेंट है। किसका रिक्वायरमेंट है? नाउन का, ठीक। यहाँ पे देखिए हिज भी क्या है? पॉजिटिव केस का डिटरमिनर है। तो यहाँ भी हमें नाउन का रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ब्लैंक्स में हमें नाउन फिल करना है। दोनों ब्लैंक्स में हमें क्या फिल करना है? नाउन फिल करना है। अब देखिए यहाँ पे रिफ्यूजर नाउन है, डिसअपॉइंटमेंट भी नाउन है, ठीक। रिफ्यूजल भी नाउन है, डिसअपॉइंटमेंट भी नाउन है। रिफ्यूज नाउन नहीं है। रिफ्यूज क्या है? तो बोलेंगे रिफ्यूज होता है, वो होता है वर्ब। क्या होता है? वर्ब। रिफ्यूज क्या है? वर्ब है। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, और डिसअपॉइंटमेंट्स भी नाउन है, ठीक है, नाउन्स हैं। रिफ्यूज भी क्या है? यहाँ पे रिफ्यूज दिया गया है, ये भी नाउन है। लेकिन डिसअपॉइंटिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की एडजेक्टिव है। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म की एडजेक्टिव है। लेकिन हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसका है? नाउन का। 4 नहीं आएगा। यहाँ पे रिफ्यूज क्या है? वर्ब है। रिक्वायरमेंट किसका है? नाउन का। नहीं आएगा। मतलब यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 कैंसिल हो गया, वो नहीं आ सकता है। अब मेरे पास बच गया 2 ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी डिसअपॉइंटमेंट है और यहाँ भी डिसअपॉइंटमेंट है। इसका मतलब है कि यहाँ पे दोनों हो सकता है।
ए भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। अब हमें डिसाइड करना है कि इन दोनों में कौन होगा। यहाँ पे है रिफ्यूजर, यहाँ पे है रिफ्यूजल। अब देखिए रिफ्यूजर क्या होता है, तो बोलेंगे रिफ्यूजर जो होता है ये पर्सन है जो कि रिफ्यूज करता है, वन हु रिफ्यूज, तो ये रिफर्स करता है किसी पर्सन को। अब यहाँ पे जो रिफ्यूजल है, ठीक है, ये रिफर्स करता है नेम ऑफ एक्टिविटी को, नेम ऑफ एक्टिविटी को, नेम ऑफ एक्टिविटी को। अब यहाँ पे किसका रिक्वायरमेंट हमें, किसी पर्सन का या किसी एक्टिविटी का। तो देखो यहाँ पे बोला जा रहा है हिज डैश ऑफ द इन्विटेशन, ठीक है, उसका ऑफ द इन्विटेशन ऑन एडेड इन्विटेशन एडेड टू माई डिसअपॉइंटमेंट। बोल रहा है कि उसका क्या था जो उसको निराश कर दिया, क्या रिफ्यूजर था वो निराश कर दिया, या फिर रिफ्यूजल का मतलब क्या हुआ, नेम ऑफ एक्टिविटी है, ठीक है। तो इसको ए पर्सन को निराश कौन करेगा, कोई पर्सन करेगा या फिर एक्टिविटी करेगा। तो हम बोलेंगे कि किसी भी पर्सन को कोई पर्सन डिसअपॉइंट नहीं करता है, ठीक है, डिसअपॉइंट उसको निराश करता है। उस पर्सन का एक्टिविटी से कोई पर्सन निराश हो जाता है, उसका स्टेट से कोई पर्सन निराश हो जाता है, या फिर उसकी अपीयरेंस से निराश होता है, ना कि किसी पर्सन से कोई पर्सन डिसअपॉइंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ रिक्वायरमेंट है एक्टिविटी का, ना कि पर्सन का। किसका रिक्वायरमेंट है, एक्टिविटी का, क्योंकि कोई पर्सन किसी की एक्टिविटी से, किसी की स्टेट से, किसी की अपीयरेंस से निराश होता है, ना कि किसी पर्सन से निराश होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इट इज जनरली द डैश ऑफ द ड्राइवर्स डेट लीड टू रोड एक्सीडेंट। यहाँ पे ब्लैंक्स है, इस ब्लैंक्स को भी 4 ऑप्शन है फिल करने के लिए। इसमें क्या फिल करें हम, बताइए इसका आंसर क्या होगा। केयरफुल होगा, केयरलेस होगा, केयरर होगा, केयरलेसनेस होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे द क्या डिटर्मिनर है, इसके साथ नाउन आएगा, नाउन का रिक्वायरमेंट है। केयरफुल क्या है, बोलेंगे केयरफुल एडजेक्टिव है, ऑप्शन 1 नहीं आएगा। केयरलेस भी एडजेक्टिव है, केयरलेस क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, केयरफुल भी एडजेक्टिव होता है, ये दोनों चला गया। एक है केयरर, एक है केयरलेसनेस। केयरर क्या होता है, एक पर्सन होता है, क्या होता है, पर्सन होता है, जिसको क्या बोल सकते हैं हम, केयर टेकर। केयर टेकर किसको बोलते हैं, तो केयर टेकर हम उस पर्सन को बोलते हैं जो कि देख रेख करने वाला होता है। क्या बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं देख रेख करने वाला, देख रेख करने वाला। और केयरलेसनेस क्या है, ये भी नाउन है। अब यहाँ पे हमें किसका रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब होता है लापरवाही। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केयरर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर केयरर लिख देंगे तो मतलब हो जाएगा इट इज जनरली द केयरर ऑफ द ड्राइवर। इसका मतलब हो जाएगा कि जो ड्राइवर का केयरर होगा, जो ड्राइवर को देखभाल करने वाला होगा, उसके चलते रोड एक्सीडेंट होता है, जो कि मीनिंग क्या है, बेतुका है। तो इसका मतलब ऑप्शन जो 3 ए नहीं होगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। द गवर्नमेंट हैज मेड सेवरल पॉलिसीज टू अपलिफ्ट farmers
फ्रॉम डैश। बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो गवर्नमेंट था, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने क्या किया, मेड किया बहुत सारा पॉलिसीज, मतलब बहुत सारा योजना बनाया, ठीक है। वाई, तो योजना किस लिए था, टू अपलिफ्ट, उठाने के लिए, फार्मर्स को, जो गरीब जो फार्मर्स था उसको ऊपर उठाने के लिए। कहाँ से भाई, तो यहाँ पे लिखा हुआ फ्रॉम। यहाँ पे हम क्या लिखें, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से यहाँ पे हम क्या फिल करें, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ फ्रॉम दिया गया है, तो बोलेंगे फ्रॉम क्या होता है, बोलेंगे फ्रॉम प्रीपोजिशन होता है। फ्रॉम क्या होता है, तो फ्रॉम प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। नाउन होगा या फिर कोई प्रोनाउन होगा, यही तो होगा, अगर कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में देखिए पुअर, जो कि क्या है, तो बोलेंगे एडजेक्टिव है, नहीं आएगा। पुअरर क्या है, ये भी एडजेक्टिव है, कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ पे हम कंपेयर की बात भी नहीं कर रहे हैं, और हमें ऐसे भी यहाँ रिक्वायरमेंट है नाउन की, ना कि कंपेरेटिव डिग्री की या फिर एडजेक्टिव की। तो ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा। बच गया 2 ऑप्शन, द पुअर और पॉवर्टी। द पुअर का मतलब क्या होता है, देखिए अगर जैसे पुअर हो गया, रीच हो गया, इसके साथ अगर हम द लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, द लिख देते हैं, तो ये रिफर्स करने लगता है ग्रुप ऑफ पुअर का। ग्रुप ऑफ पुअर मतलब पुअर की मतलब समूह होता है, उसको रिफर्स करने लगता है। ये रिफर्स करने लगता है ग्रुप ऑफ रिच, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक जो है यहाँ पे क्या है, प्रोवर्टी है। क्या है, पोवर्टी। क्या लिखा हुआ यहाँ पे, पोवर्टी। पोवर्टी का मतलब क्या होता है, गरीबी। क्या होता है, गरीबी। ये क्या है, नेम ऑफ, इसको हम बोल सकते हैं ये नेम ऑफ स्टेट है। पोवर्टी यहाँ पे क्या है, तो बोलेंगे पोवर्टी जो यहाँ पे नेम ऑफ स्टेट है। और नेम ऑफ स्टेट भी क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे किसको रिफर करना है, गरीब लोग पुअर की या पोवर्टी की। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन पढ़ के फिर से समझते हैं। लिखा हुआ है द गवर्नमेंट हैज़ मेड सेवरल पॉलिसीज। जो गवर्नमेंट था उन्होंने बहुत सारा योजनाएं बनाया टू अपलिफ्ट फार्मर्स को अपलिफ्ट करने के लिए। अब यहाँ जब फार्मर बोल दिया ही गया है, तो फार्मर की जो गरीबी था उससे, गरीबी जो था उससे उभरने के लिए, फार्मर का जो गरीबी था उससे उभरने के लिए पॉलिसीज को बनाया गया था, ना कि द पुअर, ना कि द पुअर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पोवर्टी। क्या हो जाएगा, पोवर्टी, गरीबी से उभरने के लिए, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, बहुत सारा पॉलिसीज का निर्माण किया था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल द डैश ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज टू सीट इन द गर्ल्स कॉमन रूम। बताइए इसका आंसर क्या होगा, गर्ल्स स्टूडेंट्स होगा, गर्ल स्टूडेंट्स होगा, गर्ल्स स्टूडेंट होगा, या नॉन ऑफ दीज होगा। तो देखिए यहाँ पे ये द लिखा हुआ क्या है, तो बोलेंगे डिटरमिनर है। फिर वही बात है, यहाँ पे क्या है, डिटरमिनर है। डिटरमिनर के साथ इसका नाउन आता है, ठीक है, नाउन आता है। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, पहले ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है ये क्या है, ये है कंपाउंड नाउन। सभी में क्या दिया गया है, कंपाउंड नाउन। ये भी कंपाउंड नाउन है, ये भी कंपाउंड नाउन है, ये भी कंपाउंड नाउन है, ये भी कंपाउंड नाउन है। चारों यहाँ पे क्या है, जो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, चारों के चारों कंपाउंड नाउन है। अब देखिए होता क्या है कि कंपाउंड नाउन में एक होता है नाउन मॉडिफायर। क्या होता है, नाउन मॉडिफायर। क्या होता है, नाउन मॉडिफायर।
और एक होता है मेन नाउन, एक होता है मेन नाउन। कंपाउंड नाउन में एक होता है नाउन मॉडिफायर और एक होता है मेन नाउन। और जब हम कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाते हैं तो हम प्लूरल बनाते हैं मेन नाउन का, ना कि नाउन मॉडिफायर्स का। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो नाउन मॉडिफायर्स होता है वो काम करता है एज अ एडजेक्टिव। तो जैसे हम किसी एडजेक्टिव का प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते हैं, उसी तरीके से नाउन मॉडिफायर भी एक तरीके का एडजेक्टिव होता है, उसका भी हम प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते हैं। तो कंपाउंड नाउन में अगर प्लूरल फॉर्म बनाना है तो बनाएंगे मेन नाउन को। अब पता कैसे करेंगे कि कौन सा मॉडिफायर है और कौन मेन नाउन है? तो जिसको हम रिफर्स करना चाहते हैं, जिसको हम रिफर्स करना चाहते हैं उसको बोलेंगे मेन नाउन। ठीक है, मेन नाउन। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है गर्ल्स स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे कंपाउंड नाउन लिखकर किसको रिफर करना चाहते हैं, गर्ल्स को या स्टूडेंट्स को? तो हम बोले कि यहाँ रिफर्स करना चाहते हैं हम स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स को। वो स्टूडेंट कौन है वो बताने के लिए हम यहाँ पे गर्ल लिखे हैं। तो यहाँ हम रिफर्स करना चाहते हैं स्टूडेंट को, तो यहाँ पे मेन नाउन जो हो गया वो हो गया स्टूडेंट। अगर मेन नाउन स्टूडेंट हो गया तो हम प्लूरल फॉर्म बनाएंगे स्टूडेंट का। लेकिन ऑप्शन 1 में देखिए क्या लिखा गया है, गर्ल्स। ये क्या है, मॉडिफायर है। मॉडिफायर जो होता है ये यूज होता है एज ए एडजेक्टिव। तो जैसे हम एडजेक्टिव का नाउन प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते हैं, उसी तरीके से हम नाउन मॉडिफायर्स का भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए क्या किया गया है, स्टूडेंट मेन नाउन है, इसको प्लूरल ना बना करके प्लूरल बना दिया गया है नाउन मॉडिफायर्स का, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 में है नन ऑफ दीज। क्या है, नन ऑफ दीज। अब नन ऑफ दीज यहाँ पे लिख नहीं सकते हैं। नन ऑफ दीज यहाँ पे इसलिए नहीं लिख सकते हैं कि द यहाँ पे डिटरमिनर है, डिटरमिनर को हम विदाउट नाउन नहीं लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं आएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे देखिए क्या है, गर्ल्स नाउन मॉडिफायर है, इसको प्लूरल ना बना के जो स्टूडेंट मेन नाउन है उसको प्लूरल बनाया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर।